मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो शब्दों में कभी तय नहीं हो सकते। वो भीतर ही घटित होते हैं और जिस दिन भीतर फैसला हो जाता है उस दिन दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें किसने कमजोर कहा ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि तुमने कब मान लिया, क्योंकि जिस दिन मानना बंद होता उसी दिन नियंत्रण लौटता है। तुम्हारे जीवन में जो पल आए, जो फैसले आए, वो सब तुम्हारी अपनी अनुभूति, अपने अनुभव और अपने विचारों से उत्पन्न नहीं हुए। वो समाज के उन तत्वों से तय हुए, उस परिवेश से जिसमें तुमने अपना जीवन गुजारा। और इसलिए कई फैसलों पर समाज की मुहर ज्यादा रही बजाय इसके कि तुम्हारा अंतर मन क्या कहता था। आज ये संदेश तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है क्योंकि तुम ही वो हो जो जीत की ओर बढ़ रहे हो। जीत, तुम इसे जितना छोटा शब्द समझते हो या जितने कम भौतिकी में इसे आंकते हो, ये उससे कहीं बड़ा है। इसमें कई पहलू है, ये एक एक क्रम के साथ आगे बढ़ता है और अब ये तुम्हारे हिस्से आया है मेरे प्रिय, क्योंकि अब कुछ ऐसा होना है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की। तुम्हारे फैसलों से बहुत बड़ा, तुम्हारे विचारों से बहुत श्रेष्ठ ये है, क्योंकि इसका होना आवश्यक है। तो अब जबकि यह संदेश तुम तक पहुंच गया है तो इसे पूरे अंतर्मन के साथ सुनो, पूरी भावना के साथ। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। अनदेखा करने की या भूल करने की कोशिश पूरी तरह से व्यर्थ साबित होगी। इसलिए इसके साथ जुड़े रहो मेरे प्रिय। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करती, वो सिर्फ देखती है कि तुम कहां से टूटते हो। और ज्यादातर लोग तो वहीं से खुद को पकड़े रहते हैं जहां से उन्हें छोड़ देना चाहिए। ताकत आवाज में नहीं होती मेरे प्रिय, ताकत तो उस चुप्पी में होती है जो उकसावे के बाद भी बनी रहती है। जो मनुष्य हर बात का जवाब देता फिरता है वो किसी भी तरह से आजाद नहीं होता। वो पूरी तरह से बंधा होता है दूसरों के विचारों से। वो समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि जवाब देना महत्वपूर्ण है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हर जगह जवाब देना महत्वपूर्ण है, किंतु ऐसा नहीं है। जब तुम इसे समझोगे तब असली आजादी को महसूस करोगे। डर कोई दुश्मन नहीं है मेरे प्रिय, डर एक संकेत है, संकेत कि अब तक तुम अपनी सीमा को ही सच मानते आए हो। सीमा जो तय होती है तुम्हारे परिवेश से, तुम्हारे विचार से, और जो कल्पित होती है तुम्हारी भावनाओं से। लेकिन सीमा हमेशा बदली जा सकती है, इसलिए तुम उस अंतिम सत्य तक भी पहुंच सकते हो जिसके लिए तुम्हें बनाया ही नहीं गया। सीमा का विकास सब बदल सकता है मेरे प्रिय। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता, लेकिन जो अपनी भावनाओं से ही लड़ता रहता है, सही गलत में ही उलझा रहता है, वो हमेशा थका रहता है। तुम्हें हर हाल में मजबूत नहीं बनना है, तुम्हें बस स्थिर बनना है। मजबूती टूट सकती है, स्थिरता नहीं। ये संसार ऐसा थोड़ी है कि तेज चलने वालों को याद रखता है। तेज चलने वाला कितना भी तेज चले, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, उसे याद रखा जाए या वो जीते, ये आवश्यक नहीं। आवश्यक वो होता है कि जो मनुष्य साफ, स्पष्ट, सही दिशा की ओर चले। संसार उसी को याद रखता है और दिशा भीतर से तय होती है, भीड़ देखकर नहीं। फैसले तुम्हारे अपने होने चाहिए, ये किसी और भावना से कल्पित हुए, किसी और भावना से रूपांतरित हुए नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। तुम्हारी अपनी सच्ची भावना, प्रबल भाव। दुनिया को बदलना नहीं है,
बल्कि वास्तविकता में तुम्हारा काम है खुद से झूठ बोलना बंद करना और सच्चाई को सच्चाई की तरह देखना। उसे किसी भी तरह के आईने या चादरों से ढको मत। जैसे ही ये होता है, बाकी सब अपने आप बदलने लगता है। जो आदमी अपने भीतर ठीक है, उसे बाहर कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता, और यही तो सबसे खतरनाक स्थिति है मेरे प्रिय। याद रखो, बेहतर बनना एक प्रक्रिया है, क्योंकि तुम यहाँ बेहतर बनने नहीं आए हो, तुम जागने आए हो। और जो जाग जाता है वो फिर कभी पुराने ढंग से नहीं जी सकता। वो सदैव सच्ची भावना, सच्ची स्मृति, सच्ची ताकत के साथ जीता है। और जिसके पास सच्ची ताकत होती है, उसकी स्थिरता को कोई हिला नहीं सकता, उसकी मजबूती को कोई तोड़ नहीं सकता। वही है जो अंतिम हो जाता है, और जो अंतिम हो जाता है उसके साथ मैं जुड़ता हूँ, और जिसके साथ मैं जुड़ता हूँ उसकी जीत को भला कौन टाल सका है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उस जीत को टाल सके जो मैं दे रहा हूँ मेरे प्रिय। तुम जहाँ हो, यहाँ होना वास्तव में तुम्हारे फैसलों का एक सम्मिलित रूप तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है तुम्हारे परिवेश से तय हुआ। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अपने फैसले तुम्हारे अपने हो, ना कि तुम्हारे परिवेश द्वारा तय किए हुए। जब तुम अपने परिवेश से हटकर उन फैसलों की ओर बढ़ते हो जो तुमने तय किए, सच्चाई बदलती है मेरे प्रिय। और सच्चाई नई कहानी लेकर आती है, नए रंग में, नए रूप में ढल कर आती है। और जब यह होता है, नजारा देखने वाला होता है। संसार चर्चा करने लगता है उस मनुष्य की जिस पर मेरा हाथ होता है। लोग उसे भाग्यवान समझते हैं। वास्तव में ये उसके कर्मों का प्रतिफलन है, और न केवल प्रतिफलन है, बल्कि अब तक उसने जो कुछ सहा है उसके बदले में उसे यह मिलना आवश्यक हो जाता है, वरना संतुलन का नियम बिगड़ जाएगा, और मैं संतुलन के नियम को बिगड़ने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी ये जताया है। मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास अभी मौका है सब कुछ बदल देने का, नई कहानी को लिख लेने का। क्या तुम तैयार हो मेरे प्रिय? क्या तुम तैयार हो नए आयाम में प्रवेश कर नई कहानी को गढ़ने का, अपनी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं की पूर्ति को एक क्रम में ले जाकर सही सोच स्थापित कर निडरता के साथ जीने का? क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी इसी पल में इस बात की पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए यह लिखो कि तुम तैयार हो डर से हटकर, खुलकर जीवन जीने के लिए। तुम तैयार हो जीत का उपभोग करने के लिए मेरे प्रिय। यदि हाँ चाहते हो, तो अपनी कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं की पूर्ति, अपने लिए, अपने मन को उच्चतम बिंदु तक ले जाने का प्रयास। और जब मैं यह कह रहा हूं, तो इसके सही अर्थ को जानो, वो नहीं जो समाज ने तुम्हें सिखाया। यहाँ दोहरे अर्थ चलते हैं मेरे प्रिय, लेकिन तुम्हें सच्चे अर्थ को जानना होगा। मैं तुम्हें सच्चा अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सच्चा अर्थ जो किताबों में नहीं मिलता, सच्चा अर्थ जो तुम्हें कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग समझते ही नहीं। मैंने जो बताया, संसार ने उसे दूसरे तरह से समझा। तुम सत्य को समझने का प्रयास करो। संख्या 51,000 लिखकर अभी इसी पल में बांटना आरंभ करो। जीवन कदम्ब के वृक्ष के समान प्रफुल्लित होकर फैल जाएगा, हर्षोल्लास बढ़ जाएगा मेरे प्रिय। प्रिय बच्चे, स्नेह के साथ इस भावना को स्वीकार करो। तुम्हारा नाम गूंजेगा, क्योंकि मैंने इसे लिया है मेरे प्रिय। इसकी चर्चा होगी क्योंकि मैंने इसे लिया है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय बच्चे, तो अब देरी ना करो, आभार व्यक्त करो अभी इस पल में, इस चैनल का, इस वाणी का, संदेश का, संदेशवाहक का। चमत्कार घटित होते हैं मेरे प्रिय, लेकिन चमत्कार भी क्रमिक होते हैं उसे समझने का। एक पहलू है, एक क्रम है, तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे। जो तुम बांटते हो उसके बदले में कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हो, तो तुम्हारे पास अभी मौका है प्राप्त करने का, तो प्राप्त करो, इसे स्वीकार करो मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, तुम्हारी कहानी को नया आयाम, नया पहलू देने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, संदेशों के साथ जुड़े रहना। तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारा कल्याण होगा।